तो लेसन है अपना त्रिभुज। त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, त्रिभुज। अब बेटा हो, जैसे कि दिया गया है त्रिभुज, सबसे पहले हमें इसमें ये समझना है कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के बारे में समझेंगे कि त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो बेटा इसको परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि तीन भुजाएं, जैसे मान लो तीन भुजाएं हैं इस प्रकार से, जैसे देख पा रहे हो तीन भुजाएं, ए बी एक भुजा हो गई, ए बी, ए हो गया सी, ए बी सी, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और सी ए एक भुजा है अपनी। तो तीन भुजाओं से घिरी, घिरी का मतलब घिरी होनी चाहिए इस प्रकार से, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बात क्लियर। यहाँ पे हमें ध्यान देना है सबसे पहले इसकी परिभाषा की, कि परिभाषा होती क्या है। तो हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। अब बात करें बेटा त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, मतलब त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बात करें बेटा त्रिभुज के गुण, तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं त्रिभुज के गुण, ध्यान से समझना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो बेटा एक गुण इसका सबसे पहले हम तुम्हें बता दें, ठीक है। एक गुण क्या होता है इसमें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ठीक है। अंतः जो कोण हैं, अपने अंदर बनने वाले जो कोण हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, यानी कोण ए हो गया, कोण प्लस कोण बी हो गया और प्लस कोण सी हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश, इस प्रकार से। तो एक त्रिभुज की विशेषता होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। और भी बात कर लेते हैं, देख पा रहे हैं, जैसे नंबर 2 देखते हैं कोण। बेटा बात करें त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, ऐसा भी पूछ लिया जाता है ये भी, ठीक है, कि त्रिभुज में कोण कितने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण, तीन कोण होते हैं, जैसे कोण ए है, ठीक है, कोण बी है और कोण सी है। नाम चेंज करने की बात करें तो बेटा इनको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे दे रखा है कोण ए, मतलब बेटा कोण ए, इसका दूसरा नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना कोण ए का नाम बी ए सी, यानी इसी को हम लिख सकते हैं रिप्लेस करके बी ए सी। तीसरा कोण बी है, बी को कितना लिख सकते हैं, ए बी सी, कोण ए बी सी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है तुम लोगों को कि हमें जिस कोण को लिखना है उसको हमेशा हम बीच में रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। जैसे हमने कोण बी लिखा तो ए बी सी, जैसे सी लिखेंगे अपन तो इसके लिए बेटा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बी सी ए, बी सी ए, इस प्रकार से बी सी ए। तो बेटा एक कोण की बात हुई यहाँ पे, और भी हम रिप्लेस करके इनके नाम लिख सकते हैं। जैसे कोण ए है तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो बेटा इसको हम देख पा रहे होंगे, ठीक है, कोण ए का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम बेटा हम यहाँ से भी लिख सकते हैं सी ए बी, इसी का नाम हो जाएगा सी ए बी, इस प्रकार से कह सकते। जैसे बात करें हम यहाँ की, एक कोण बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो बी को हम इस प्रकार से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा सी बी ए, सी बी ए, या फिर ए बी सी का हो या कोण बी का, सिंपल है इस प्रकार से। तो बात करने वाले हैं सी की, तो सी को हम इसमें इस प्रकार से लिख चुके हैं कि बी सी ए, लेकिन हम बात करें बेटा सी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका दोबारा से नाम लिखना चाहें तो हम ए सी बी भी कह सकते हैं, ए सी बी। तो बेटा इस प्रकार से त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये इनके नाम है इस प्रकार से। अगर बेटा भुजाओं की बात करें, भुजाएं क्या होती हैं अपनी त्रिभुज की, भुजाओं की बात करें, ठीक है, तो भुजाएं हम कह सकते हैं त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, देख पा रहे होंगे, जैसे अपनी ए बी एक भुजा है, ठीक है, बी सी एक भुजा है, बी सी, सी ए एक भुजा है अपनी, इस प्रकार से। तो बेटा हमें पता चला कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अगर हम बात करें इसके शीर्ष की, शीर्ष, ठीक है, शीर्ष कितने होते हैं, ठीक है, शीर्ष का मतलब कोने। तो जैसे बेटा एक पॉइंट है अपना, एक शीर्ष है, ठीक है, बी की बात करें तो बी भी एक शीर्ष है और सी की बात करें सी भी एक शीर्ष है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर है। देखो बेटा सबसे पहले समझ आ गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है। तो हमने कहा तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की गुण की बात करें
तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। भाई इनके कोणों के नाम की बात करें, दर्शाने की बात करें तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिख सकते हैं। और भुजाओं की बात करें तो 3 भुजाएं होती हैं और शीर्ष की बात करें तो 3 शीर्ष होते हैं। अब बात करते हैं बेटा, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार की, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भाई बात कर लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। बेटा ध्यानपूर्वक समझना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लोगे तो तुम लोगों को सब बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करें त्रिभुज के प्रकार की तो ये बेटा देखो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं अपने पास, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझना, मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 है बेटा हो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। नंबर 2 देखें अगर इसके लाजिम तो ये होता है अपना कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो बेटा हो बात आती है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देख पा रहे हैं त्रिभुज मुख्य रूप से 2 प्रकार के बताए गए हैं। अब भुजाओं के आधार पर बात करें, ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। बेटा समबाहु त्रिभुज होता क्या है, ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा त्रिभुज, ध्यान देना, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, ठीक है। इस प्रकार का एक त्रिभुज होगा कोई, इस प्रकार से, जैसे कि ये अपना एक त्रिभुज है भाई ए बी और सी। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए। मान लो अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर की तो ये भी 7 की और ये भी 7 की, यानी भाई ए बी बराबर होना चाहिए बी सी, बराबर होना चाहिए सी ए, ठीक है, इस प्रकार से, या ए सी। तो समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। बेटा नंबर 2 की बात करें, इसी में सेकंड नंबर क्या है अपना देख पा रहे होगे, तो ये हो जाएगा बेटा हो समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अब बेटा समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे नाम दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज हम कह सकते हैं जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मान लो एक त्रिभुज है अपना पी क्यू आर, ठीक है, इस प्रकार से, इसमें 2 भुजाएं आपस में समान है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बेटा समान होनी चाहिए। तो बात करें बेटा जिसमें पी क्यू बराबर है अपना क्यू आर के, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं, यानी 2 भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए, समान, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात करें बेटा नंबर तीसरे नंबर की, ठीक है, तो ये होता है अपना बेटा विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। अब बेटा विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, ठीक है, नाम भी है इसका विषमबाहु त्रिभुज। तो बेटा कह सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं, हम एक विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लो ए बी और सी, इसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती, अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। मान लो ये 3 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, इस प्रकार से। तो अपन कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कोणों के आधार पर, ठीक है, कोणों के न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है बेटा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण कहने का मतलब क्या है भाई, एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण यानी 90 से कम हो, यानी 60-60 अंश का है। मान लो 60-60 अंश के दिए गए हैं, एक त्रिभुज है अपना ए बी सी।
तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, तो ये हो गया अपना न्यून कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60-60 अंश का हो, यानी 90 से कम हो। ठीक है। नंबर 2 बात करें बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा, एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें बेटा एक कोण अपना कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जैसे मान लो ये PQR है, जिसमें बेटा एक कोण दिया गया कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। ठीक है। नंबर 3 अब आता है बेटा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। बेटा अधिक कोण त्रिभुज, बेटा अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका बेटा एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, मतलब 90 से अधिक। जैसे मान लो 120 अंश का है, 120 अंश का एक त्रिभुज है अपना ABC, ठीक है, जिसका एक कोण, ठीक है, अपना दिया गया है बेटा कि 90 से अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहलाएगा, अपना अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। तो बात स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है, कि क्या चीज़ क्या होती है। तो यहाँ तक अगर